लगातार बारिश होने के कारण से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, गांव मुरका है। यहाँ पे लगभग 200 किसान टमाटर की खेती किए हुए हैं और 200 बीघा लगा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से टमाटर का इतना नुकसानदायक है, पूरा टमाटर सड़ गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि सिर्फ 100% में 50% ठीक टमाटर है, 50% पूरा सड़ गया है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, अभी जब धूप निकलेगी तो और टमाटर पूरा सड़ जाएगा। जबकि इसी टमाटर के सहारे से इनके घर का पूरा खर्चा चलता था, इसी से दवा दर्पण, बच्चों को पढ़ाने के लिए खाना खर्चा सब इसी से चलता था। पूरा गुड़ाई से हुए 5,000 तो हम खुद ही हमें गुड़ाई के लेबर पार्टी दिए हैं। और खाद बिया तो दवा इसके कोई पूछो ना, कितना करके छोड़ दिए। अब बहुत नुकसान है इसमें। अब जब निकलने का समय आई तो बारिश हो चुकी है, इसके कारण अभी कुछ निकल ही भी नहीं रहा है। सब फरा है, वैसे देखो पूरा फर हुआ है, पेड़ में कोई हुआ नहीं है, पूरा बड़ा नुकसान हुआ है। कोई कमाई नहीं है बाहर, बस सारी कमाई इसीलिए है हो ही गया, बच्चन का पढ़ाओ लिखाओ खाओ सब पूरा इसीलिए खर्चा चल रहा है। अगर धूप निकल गया तो ज़मीन सूख जाएगी तो इसमें बच सकता है। अगर जैसे लगातार हो रहा तो इसमें कोई चांस नहीं है बचने का टमाटर का। ये टमाटर सब बढ़ जाएगा। जैसे 2 बीघा आप लगाए हुए हैं तो इसमें कितना खर्च लगा है? अरे इसमें कम से कम मान लीजिए 15 के आसपास इसमें लगाए हैं, सब मिला करके मेहनत मजदूरी सब जोड़िए तो 15 आसपास बढ़ जाएगा इसमें। अब इसमें से भारी पड़ रहा है, जैसे खेत भी लिया हूँ ना तो उसको भी देना पड़ेगा, तो इसमें तो मान लो इसमें तो हमको ये बहुत भारी पड़ गया इस साल। तो जिससे खेत लिए हैं तो उनको कितना देना होगा? उसको मान लो 7,000 रुपये देंगे 2 बीघा का। तो अब इसमें मान लिया अभी तो शुरुआत इतना सड़ गया, अभी बेचे कुछ नहीं इसमें। मान लो हम 2500 रुपये इसमें से बेच पाए हैं। 2500 रुपये में कम से कम इसमें समझ लिए 4-5 हज़ार का टमाटर सड़ गया। कब से आप टमाटर लगा रहे हैं? ये तो टमाटर तो हम लोग का ये पहले से जैसे बाबा दादा हरे लगा रहे हैं, तो फिर हम लोग तैयार हो गए तो अपने हिसाब से खेती। वो लोग थोड़ा बहुत लगाते थे, अब हम लोग जैसे जानकार हुए बड़े हुए तो हम लोग 2-2, 4-4 बीघा लगा लेता हूँ। जैसे दूसरे का खेत आजू बाजू में मिल गया तो ले लिया 2 बीघा 4 बीघा, तो हम लोग पूरा इसमें टमाटर ही लगा लेंगे। गेहूँ नहीं बोते, गेहूँ कम से कम खाने के लिए बोएंगे, बस हो गए। बाकी पूरा इसी पर निर्भर रहते हैं। अब इस साल तो इतना नुकसान हो गया, अब तो आप कोई चांस ही नहीं है इसमें। कितने परिवार का खर्च चलता था? अरे इसमें मान लो हम लोग तो है 30 आदमी हैं, पूरा घर के मिला के सब लोग यही थोड़ा थोड़ा करके अपना करते हैं। कहीं उधर कोई खेत लिया, कहीं आजू बाजू में मिला हम लोग के घर के पास में तो ले लिया यहाँ पे। खेत में क्या बोए हुए हैं? टमाटर लगा है दीदी। इतनी बारिश हुई है, टमाटर पूरा सड़ने लगा है। हम लोग को लगभग इस खेत में 1.5 बीघा खेत है, इसमें 80,000 रुपये लगकर लगी है और भी टमाटर सड़ना शुरू हुई बारिश की वजह से। उसके बाद 1 रुपये इसमें पूंजी नहीं निकलेगी, और जिसका खेत है उसको भी 10,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद पूंजी निकल नहीं रही है। अब हम लोग क्या करें, किसान हैं, मर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है 1 रुपये। पूरा टमाटर सड़ रहा है, आपके सामने ये पूरा टमाटर पड़ा है, कोई पूरा सड़ रहा है। तो दीदी बारिश नहीं थम रही है, ऊपर वाला जाने क्या होगा। पूरा आपके सामने देख लीजिए, ये सड़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद आप आइएगा, देखिएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, पेड़ भी सड़ जाएगा। मेरा 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। कौन कौन सब्जी लगाते हैं? अब मान लीजिए मटर है, टमाटर है, मिर्चा है, बैगन है, चुकंदर है, गोभी है, इसी प्रकार के अपना धंधा करते हैं हम। तो जो इस समय बारिश हो रही है जी, तो इससे सब्जियों के लिए क्या नुकसान है? सब्जी के इसलिए बहुत नुकसान सर, इसलिए कि इसमें न फल लगेगा न कुछ होगा। पानी पाने से ये रिएक्शन कर गया, फल भी रुक गया, पेड़ भी इसका सब बेकार हो गया। तो इसलिए हम लोग 10 आदमी परिवार इससे चलता है। अब इसमें आज तक कोई रेख देख करने वाला नहीं आया, जो कि ये मीडिया हमारे सामने है, जो कि लेखपाल भी कभी नहीं आए हमारे यहाँ। हम बहुत प्रभावित हैं, जो आज हमारे खेत में जा कर के हम लोगों से पूछताछ किया, सामने देखा क्या स्थिति गुजर रही है। बल्कि लेखपाल को आना चाहिए, कभी रिपोर्ट न लगाया न कुछ किया है। ये मीडिया हमेशा आते हैं, देखते हैं, हर गरीब अमीर साथ में
खेती में क्या दिक्कत हो रही है। ज़मीन पर रखा हुआ है, उस पानी बरसात से सड़ गया है, वो अब सुधरने वाला नहीं है, जाकि घाम धूप निकलने पर और ज़्यादा सड़ सकता है। खेती से मेरा पूरा घरेलू खर्च चलता है, खाने का, पीने का, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, कपड़े लत्ते जो भी व्यवस्थाएं हैं घर की समस्या सब इसी से होता है। दवा दर्पण हर चीज़ इसी से तो मेरा चल रहा है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे आधा तो टमाटर नुकसान हो जी। गया, आधा बचा हुआ है, तो कितना राहत होगा उससे, आधा से? अब इससे क्या राहत हो पाएगा, जो लगा है माइनस उसमें मतलब दवा दर्पण यही निकल आए, माना वो निकल गया। अभी क्या उम्मीद कहा जाए कि बरसात नहीं होगी, मौसम विभाग के बताए के अनुसार अभी है कि पानी गिरेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। कम से कम 200 बीघा सब्जी खेती हमारे यहाँ है, 200 बीघा से कम नहीं है, ताकि इनको अगर जाएंगे तो इनको जाने में दिन भर लगेगा, तो इसलिए पूछताछ कर लिए, मौके पर जाके देख लिया। वही स्थिति सबकी है, जो एक आदमी 2 आदमी 4 आदमी का है वही सबका है, तो इसलिए मौसम के हिसाब से फसल नष्ट हो गई है। बारिश अभी कई दिन लगातार हुई है तो लोगों की जो सब्जी की फसलें थी वो खराब हो गई हैं, तो उसमें आपकी तरफ से क्या कोई सर्वे या कोई जांच वगैरह हो रही है? नहीं। तो क्या उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा? जैसे गांव के लोगों ने सब्जियां बोई थी, जैसे अभी मैं मऊ क्षेत्र की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे टमाटर और सब्जी की जो फसलें थी खराब हो गई हैं। जो विभागों की तरफ से जी जो असूचित फसलें होती हैं, जी उन फसलों में जब रेगुलर इंश्योरेंस यानी प्रीमियम जमा होता है, उनका सर्वे और नुकसान का फायदा मिलता है। जी। जो असूचित फसलें जिस एरिया में नहीं है, हाँ। उनके लिए विभागों की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो मुर्गा साइड यहाँ है, मऊ साइड है तो नहीं यहाँ है? बागवानी डिपार्टमेंट में अपने जनपद चित्रकूट में जी बागवानी की कोई भी फसल असूचित फसल में नहीं है, इसलिए इनको ऋण जैसे इंश्योरेंस क्योंकि फिर हुआ नहीं, जी जब जी। असूचित हुई नहीं, हम्म। इसलिए इनको कुछ मिल नहीं सकता है। केवल जो राजस्व विभाग सर्वे करके हाँ जो फौरी राहत वो दे सकते हैं, हाँ हाँ। उनके अपने विभागीय नियम है, वो मिल सकते हैं बस। खबर लहरिया की खास अपील। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।